एंजाइटी एंड पैनिक अटैक इतना ही हैवी तरीके से आता था। कई बार मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था चीजों को फेस करना। आउट ऑफ नो वेयर डर लगता था, कांपने लग जाते थे, कई बार समझ में नहीं आता था, मेरा पूरा हाथ पर ठंडा हो जाता था और वो एनी टाइम होता था। तभी परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की कि तुम्हारे लाइफ में मेरे रहने के बावजूद भी ऐसा क्यों है कि तुम स्ट्रगल कर रही हो, तुम डिप्रेस है, तुम एंग्शियस हो जाते हो। और सिर्फ जब हम वर्ड को पढ़ने लगे, उस पर मेडिटेट करने लगे, सिर्फ लोगोस की तरह नहीं पर रेमा की तरह, अब मेरे लाइफ में सिर्फ वो डिप्रेशन वाला जो पार्ट था वही नहीं चला गया। पर सबसे बेस्ट पार्ट जब हुआ वो ये था कि हम इस बात को भी जान गए कि इफ आई एम ए न्यू क्रिएशन, मतलब मैं सुपर नेचुरल पर्सन हूँ। प्रेज द लॉर्ड सबको। मेरा नाम अंजलि लकड़ा है और मैं रांची से हूँ। और आज मेरी जो टेस्टिमनी है वो ये है कि हाउ माई लाइफ गॉट फ्रॉम नेचुरल टू सुपर नेचुरल। तो ये टेस्टिमनी ऐसे शुरू होती है कि माई मॉम गॉट्स वेरी सिक एंड वो अपने अभी तक के लाइफ टाइम में वो 2 बार बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी, टू द पॉइंट ऑफ डेथ बेड। और मिराकुलसली शी गॉट हील्ड बाय द ग्रेस ऑफ लिविंग जीसस। पर उस ड्यूरेशन का या उस प्रॉब्लम की वजह से मेरे लाइफ में जो उसका इफेक्ट पड़ा था वो था एंजाइटी एंड पैनिक अटैक का। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम इशू होने लगा था कि वो अटैक इतना ही हैवी तरीके से आता था कि कई बार मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था चीज़ों को फेस करना। मुझे बहुत डर लगता था, आउट ऑफ नो वेयर डर लगता था, कांपने लग जाते थे कई बार। और कई बार ऐसा सिचुएशन भी होता था कि मुझे समझ में नहीं आता था, मेरा पूरा हाथ पर ठंडा हो जाता था और वो एनी टाइम होता था। और उस समय में मुझे जेसी प्रेटावा से इनविटेशन आया था फॉर बीइंग अ वॉलंटियर और मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करने लगी। पर और मेरा अनॉइंटिंग भी हो चुका था, पर फिर भी उसके बावजूद भी वो जो एंग्जाइटी और पैनिक अटैक था वो मेरा लाइफ से गया नहीं था। कई बार वर्शिप टीम में होते थे और वो अटैक आ जाता था और कई लोग ने मुझे देखा भी है उस अटैक के ड्यूरेशन में कि हम जैसे ऑफ स्टेज उतरते थे मेरा हालत बहुत बुरा हो जाता था, पूरा बॉडी ठंडा हो जाता था। और वहाँ पे दीदी भैया लोग को लिटरली मेरे हैंड और लेग्स को रब करना पड़ता था कि मेरा बॉडी हीट हो सके। और इवन वर्शिप लेने से पहले भी मेरी बहुत बुरी हालत रहती थी। 2019 में जब यू टर्न हुआ था मुझे एंकरिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिला एंड उसका रिव्यू बहुत अच्छा आया। पर किसी को नहीं पता था कि उस चीज के पीछे वहां पे खड़े होने का बैक स्टोरी क्या था। वो बहुत ही डिप्रेसिंग और बहुत ही स्ट्रगलफुल रहा। तभी परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया कि तुम्हारे लाइफ में मेरे रहने के बावजूद भी ऐसा क्यों है कि तुम स्ट्रगल कर रही हो, तुम डिप्रेस है, तुम एंग्शियस हो जाती हो। और जब इस चीज़ को मैंने सोचना शुरू किया, मैंने ढूंढना शुरू किया, तो मैं बाइबल पढ़ने लगी एंड मैंने बहुत वर्ड के बारे में स्टडी करने लगा। सिर्फ लोगोस की तरह नहीं, एक नॉलेज लेने के लिए, पर रेमा की तरह। जब रेमा का मतलब जो वर्ड है वो आपके लाइफ में अलाइव हो जाता है। वो वर्ड मैंने इनटेक करना शुरू किया और मैं बहुत सारे स्क्रिप्चर्स होकर जब गुजरी तो मैंने देखा कि क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ नॉर्मल लाइफ। बाइबल बताता है कि वी आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। उसके बाद वो कहता है वी आर बैप्टाइज्ड अंडर क्राइस्ट। उसके बाद कहता है कि यीशु मसीह हर एक प्रिंसिपैलिटीज और अथॉरिटी के ऊपर में है और वही यीशु मसीह आज हमारे अंदर, आज उसी के अंदर में हमारा बैप्टिज्म है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हमारा लाइफ जो है वो नॉर्मल रहे? हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के स्थानों में बैठाए गए, हम यीशु मसीह के साथ को हायर से अगर परमेश्वर के इनहेरिटेंस का या कोई भी फील्ड का बंटवारा हो तो 50 यीशु मसीह का, 50 मेरा हो जाएगा। आज वो जगह पे पहुंचे और सिर्फ जब हम वर्ड को पढ़ने लगे, उस पर मेडिटेट करने लगे, सिर्फ लोगोस की तरह नहीं पर रेमा की तरह जब हम पढ़ने लगे, तब मेरे लाइफ में सिर्फ वो डिप्रेशन वाला जो पार्ट था वही नहीं चला गया। पर सबसे बेस्ट पार्ट जब हुआ वो ये था कि हम इस बात को भी जान गए कि इफ आई एम ए न्यू क्रिएशन, मतलब मैं सुपर नेचुरल पर्सन। पर ऐसा होने लगा कि मेरा विजन्स और ड्रीम था वो काफी ज्यादा शार्पन अप हो गया। हम लोगों के बारे में जब उनके लिए हम प्रे करते थे, उनके प्रॉब्लम्स को जान जाते थे। आई इवन नाउ ऑल्सो आई टेल देम सॉल्यूशंस कि उसको क्या करना है। कई बार मैंने बोल के बारिश कराया है, कई बार मैंने बारिश को बोल के रोका भी है। इंस्टेंट डिलीवरेंस होने लगा, इवन सब डेमोनिक स्पिरिट से भी छुटकारा होने लगा। जब हम वर्शिप लीड करने के लिए चढ़ने लगे तो ये रिजल्ट होने लगा कि जैसे हम वर्शिप लीड कर रहे होते थे और लोग आफ्टर दैट वो लोग इस चीज को बताना शुरू किए कि जब आप वर्शिप ले रहे थे तो एक खूबसूरत से सुगंध उठ रहा था, कुछ अजीब सा होने लगा, कुछ सुपर नेचुरल होने लगा। इस तरीके के एक्सपीरियंस हम आपको ये नहीं बताना चाहते कि हम क्या कर रहे हैं या मेरा लाइफ कैसा है, पर आज हम ये बात को बताना चाहते हैं कि 1 कुरिन्थी 4:20 कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं पर सामर्थ में है। और आज जब हम एक क्रिश्चियन लाइफ जी रहे हैं, हम इन क्राइस्ट इन मी लाइफ जी रहे हैं, तो आज हमारा लाइफ भी सुपर नेचुरल लाइफ है। और अगर आज हम एंग्शियस है, हम एंग्जाइटी में, तो
तो इसका सिंपल सा एक ही रीजन है कि आज वो वचन है वो हमारे अंदर नहीं है, वो वर्ड हमारे अंदर नहीं है। और जब वो वर्ड पे मेडिटेट करने लगे, वो मेरे सेल सेल में, मेरे बोन बोन में, मेरे ब्लड में जब वो फ्लो करने लगा, लिटरली इट गॉट मी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम नेचुरल टू सुपर नेचुरल। और बहुत सारी ऐसी चीजें लाइक एंजेलिक विजिटेशन होने लगा। एंड इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द थिंग विच आई रिसीव्ड आफ्टर रीडिंग द बाइबल, कि मेरे लिए सब कुछ अवेलेबल है। हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग स्थान में बैठाए गए। दैट्स अ लाइफ आई लिव इन क्राइस्ट। और आज हम आपको यही बोल के इंकरेज करना चाहते हैं कि आपका लाइफ एक सुपर नेचुरल लाइफ है, वो नेचुरल नहीं है। आपका लाइफ स्ट्रगल का लाइफ नहीं है। आप वर्ड पढ़िए, वचन को अपने अंदर ले लीजिए, उस पर मेडिटेट करिए, दिन रात उसके बारे में सोचते रहिए और सचमुच आपका लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और यही मेरा टेस्टिमनी कि आपका जो लाइफ है वो नेचुरल नहीं है, वो सुपर नेचुरल लाइफ है, वो अथॉरिटी का लाइफ है, वो डोमिनियन का लाइफ है, वो लॉर्डशिप का लाइफ है। एंड as he is, so we are in this world. NIV version में 1 John 4:17 कहता है कि we are like Jesus in this world. यीशु मसीह आया और वो चले गए, पर आज उनकी जगह पे आज हम हैं। आज हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम यीशु मसीह को प्रूव करें कि yes he is not in just word, पर हम उसको डेमोन्स्ट्रेट करें, हम उसको दिखाएं कि यीशु मसीह is still alive है and he is still working। हम prophetically इस बात को डिक्लेयर करते हैं in the name of Jesus की जब आप इस टेस्टिमनी को सुनेंगे, आप वर्ड को ढूंढने लगेंगे, आप उस पर मेडिटेट करने लगेंगे, आप ग्रो करने लगेंगे और आप ये जान जाएंगे कि आपका जो लाइफ है वो नेचुरल नहीं पर सुपर नेचुरल है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप प्रभु में बढ़ते जाए, स्ट्रांग होते जाए और एक डोमिनियन का लाइफ जिए। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्रेज गॉड।